सीटेट पेपर 2 का जो सोशल साइंस है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी के बुक से आते हैं और एनसीईआरटी की बुक्स का ये क्लास 6 का लेसन 2 है आपका, है क्या है, महासागर एवं महाद्वीप। इसमें कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट्स आपके नोट्स हैं उसको आप एक एक करके नोट कर लेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 जो नंबर पे दिया हुआ है उसको हम समझते हैं क्या है आपका पॉइंट। कह रहा है कि पृथ्वी का लगभग 3/4 यानी 71% जो भाग है वो जल से ढका हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, जैसे पूछेगा कि पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है, तो पृथ्वी का 3/4 भाग यानी 71% भाग आपका क्या होता है, जल से ढका हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी को नीला ग्रह यानी ब्लू प्लेनेट के नाम से हम जानते हैं, यानी पृथ्वी को ही हम नीला ग्रह कहते हैं। तीसरा आपका है पृथ्वी पर सबसे बड़ी जल राशि महासागर कहलाती है, यानी पृथ्वी पर मौजूद जो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि पानी का जो स्रोत मतलब कह सकते हैं वो आपका महासागर है, यानी जिसको हम ओशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओशन, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वह आपका है कि इसमें आपका कह रहा है कि पृथ्वी जो है ना, तो पृथ्वी पे अभी देखा आपने कि ओशन जो है सबसे बड़ा महासागरों में मतलब आपका आता है, जलराशि में महासागर यानी ओशन है। और उसके बाद आपका है कि भूमि के विशाल भाग को महाद्वीप कहते हैं, यानी पृथ्वी के ऊपर आपके जो विशाल भूभाग वाला एरिया है उसको हम महाद्वीप बोलते हैं। और कितने महाद्वीप हैं, यानी हमारी पृथ्वी के ऊपर कुल आपके 7 महाद्वीप हैं, यानी 7 कॉन्टिनेंट हैं और 5 ओशन है, ठीक है ना। 7 कॉन्टिनेंट हैं और 5 क्या है, ओशन है, ठीक है ना, हमारे इस पृथ्वी के ऊपर। बहुत समय पहले ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी के ऊपर केवल एक महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया, ठीक है ना। और वह धीरे धीरे क्या हुआ, टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाले हलचलों की वजह से टूटा और टूट करके 2 भागों में बटा और 2 भागों में बटने के बाद से फिर वो अलग अलग भागों में बट करके 7 कह सकते हैं कि महाद्वीपों का निर्माण किए, ठीक है ना। अगला जो पॉइंट है वह है आपका कि महासागर और महाद्वीप पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करते हैं। हमारी पृथ्वी पर एक महासागर है और एक आपका महाद्वीप है, यह दोनों मिलकर के पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करते हैं। यह हमारी पृथ्वी पर जो आपका महासागर है वह आपका 71% है और वहीं पर जो आपका भूभाग वाला एरिया है वह आपका 29% है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया है कि भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है, मतलब भारतीय नौसेना का जो आदर्श वाक्य होता है वो क्या होता है, स नो वरुणम। यह है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आप इसको यहाँ से क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एक एक करके हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि महासागर और महाद्वीप दोनों गोलार्धों में समान रूप से वितरित नहीं है, यानी ये जो महासागर और जो महाद्वीप हैं यह गोलार्धों में, ठीक है ना, दोनों गोलार्धों में, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध और आपका दक्षिणी गोलार्ध, इन दोनों में एक समान क्या है, ये वितरित नहीं है, ठीक है ना। अगला है आपका दक्षिणी गोलार्ध में जल का भाग अधिक है, यानी दक्षिणी गोलार्ध जो आपका है, यानी आपका जो ये पृथ्वी है तो पृथ्वी में जो आपका ये दक्षिण वाला भाग है ये आपका नॉर्थ वाला भाग है, यानी कह सकते हैं कि ये उत्तर वाला भाग है, ये उत्तर वाला है और ये दक्षिण वाला भाग है। तो यानी इस दक्षिण वाले भाग में यानी दक्षिणी गोलार्ध में ही जल का भाग सबसे ज़्यादा है, यानी इस वाले भाग में जल का भाग ज़्यादा है, ओशन वाला भाग ज़्यादा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का अधिकांश जो जल है, यानी पृथ्वी पर जितने भी जल है ना उसका अधिकांश जल क्या है आपका, खारा है, यानी सॉल्ट वाटर है, ठीक है ना, लवड़ी है, ठीक है ना। अगला है आपका पेयजल पृथ्वी के कुल जल का बहुत छोटा भाग है, यानी हमारे पृथ्वी पर जो पीने योग्य जल है उसकी मात्रा बहुत ही कम है, अगर देखा जाए तो बहुत कम है, ठीक है। पेयजल जो है वो हिमालय, हिमनद, नदियों, झीलों और भूजल से मिलता है, यानी ये जो है आपका ना ये मिलता है भूजल से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें कि विश्व में
5 महासागर हैं, जो भी मैंने पहले डिस्कस किया इस चीज़ पे कि पूरे विश्व में यानी धरती पर कुल आपके 5 महासागर हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ा महासागर जो आपका है वो है आपका प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, जिसको बोलते हैं पैसिफिक ओशन। और पैसिफिक ओशन में एक जगह है मेरियाना ट्रेंच है, जो कि सबसे कह सकते हैं कि गहरी गर्त है, यानी धरती के ऊपर की सबसे गहरी गर्त आपका मेरियाना ट्रेंच है, ठीक है, जो कि प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में है, ठीक है ना। और दूसरा सबसे बड़ा अगर कोई महासागर है तो वो आपका है अटलांटिक महासागर। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अगर कोई है तो वो आपका अटलांटिक महासागर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वह है कि तीसरा सबसे बड़ा जो महासागर है वो आपका हिंद महासागर है। और हिंद महासागर ही एक ऐसा सागर है जो किसी देश के नाम पे है, और वह है भारत, यानी भारत देश के नाम पर यानी हिंद महासागर बना है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन ओशन, ठीक है ना। तो तीसरा सबसे बड़ा महासागर आपका इंडियन ओशन है, यानी हिंद महासागर है, ठीक है। और चौथा सबसे बड़ा कह सकते हैं कि जो आपका महासागर है वो दक्षिणी महासागर है, सदर्न ओशन है, ठीक है ना। और सबसे छोटा जो महासागर है आपका वह है आपका आर्कटिक महासागर। यानी इस तरह से आपने कुल 5 महासागरों को आपने देख लिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, यानी जितने भी महासागर हैं वह सभी आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। समुद्री वनस्पति में शैवाल प्रमुख है, यानी समुद्री जो वनस्पतियां होती हैं, यानी समुद्रों में जो वनस्पतियां उगती हैं उसमें सबसे प्रमुख अगर कोई वनस्पति है तो वो आपका शैवाल है, ठीक है ना, सबसे प्रमुख, ठीक है ना। अगला है आपका है समुद्री जीवों में जो व्हेल मछली है और जो डॉल्फिन और जो शार्क है वो प्रमुख है, यानी समुद्री जीवों में व्हेल का, डॉल्फिन का, शार्क का सबसे प्रमुख स्थान है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है, कह रहा है कि हिंद महासागर के उत्तर में एशिया स्थित है, यानी हिंद महासागर के उत्तर में यानी इंडियन ओशन के नॉर्थ में आपका क्या है, एशिया है, ठीक है ना। और हिंद महासागर के पश्चिम में अफ्रीका है, ठीक है ना। इंडियन ओशन के आप पश्चिम में चले जाएंगे, ठीक है ना, वेस्ट में तो आपको अफ्रीका मिलेगा। और हिंद महासागर के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। यानी इंडियन ओशन के ईस्ट में आपका ऑस्ट्रेलिया है, और इंडियन ओशन के वेस्ट में आपका अफ्रीका है, और इंडियन ओशन के नॉर्थ में आपका एशिया है। और कह रहा है कि भारत के पश्चिम में अरब सागर है, यानी हमारा जो इंडिया है, ठीक है ना, इंडिया का मैप जैसे ऐसे करके आपका जो है, ठीक है ना, तो पश्चिम में जो आपका है, ठीक है ना, पश्चिम में यानी ये वाला जो भाग है आपका पश्चिम वाला, ठीक है ना, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट। तो आपका जो अरब सागर है, अरबियन सी जो है वो आपका कहाँ पे है, ये आपका वेस्ट में है, यानी पश्चिम में है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, पूर्व में यानी ईस्ट की तरफ, यानी यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी है, ईस्ट में आपका बंगाल की क्या है, खाड़ी है। और नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि मानसूनी वर्षा, यानी कह रहा है कि जो मानसूनी वर्षा महासागरों से उत्पन्न होती है, यानी जो भारत में जो वर्षा होती है, मानसूनी जो वर्षा होती है वह महासागरों से ही क्या होती है, उत्पन्न होती है। और चक्रवात जो है वह महासागरों से उत्पन्न होते हैं, यानी साइक्लोन्स जो है ना वो भी महासागरों से उत्पन्न होते हैं, यानी मानसूनी वर्षा भी आपके महासागरों से उसकी उत्पत्ति होती है, और साइक्लोन्स की जो उत्पत्ति होती है वो भी आपका महासागरों से होता है, यानी ओशन से ही आपके रेन का और साइक्लोन का क्या होता है, जन्म होता है। नेक्स्ट आपका इसमें सुनामी समुद्र के भीतर भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट से आती है, यानी जो आपका सुनामी है, ठीक है ना, सुनामी आपके अर्थक्वेक की वजह से और वॉल्केनिक जो इरप्शन होता है जो आपके महासागरों के गहराई में, उसके वजह से आपके सुनामी आती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है कि 26 दिसंबर 2004 यानी 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में विनाशकारी सुनामी आई थी, ठीक है ना, इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंद महासागर में विनाशकारी सुनामी कब आई थी, तो 26 दिसंबर 2004 को आई थी। चाहे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 26 दिसंबर 2004 को सबसे विनाशकारी सुनामी किस महासागर में आई थी, तो हिंद महासागर में आई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन
ठीक है ना। प्रबंधन जो है प्राधिकरण आपदाओं का प्रबंधन करता है, यानी एनडीएमए जो है आपका, यानी भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है आपदाओं का क्या करता है, प्रबंधन करता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है सामान्यतः विश्व में 7 महाद्वीप माने जाते हैं, और यह मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वह है सबसे बड़ा जो आपका महाद्वीप है, ठीक है ना, सबसे बड़ा महाद्वीप जो आपका है वह आपका है एशिया, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो आपका है एशिया, ठीक है। और सबसे छोटा महाद्वीप जो है आपका है वो ऑस्ट्रेलिया। सबसे ठंडा महाद्वीप आपका अंटार्कटिका है। और चारों ओर जल से घिरे भूभाग को क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। यानी जिसके चारों तरफ, मान लीजिए यहाँ पर ये एक कोई आइलैंड है और उसके चारों तरफ क्या है, समुद्र है, यानी चारों तरफ समुद्र से अगर ये ढका है तो ये कहलाएगा क्या, आपका द्वीप कहलाएगा, आइलैंड कहलाएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड, ठीक है ना। आइलैंड जो है सबसे बड़ा है आपका ग्रीनलैंड। और भारत में 1300 से अधिक द्वीप हैं। भारत में ही केवल 1300 से ज़्यादा, यानी 1300 से भी अधिक क्या है, द्वीप हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भारत, कह रहा है यहाँ पे कि जो भारत के प्रमुख द्वीप समूहों में आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है, ठीक है ना। भारत में जो आपके द्वीप हैं उसमें आपके अंडमान निकोबार और क्या है, लक्षद्वीप हैं। और इसमें कह रहा है कि भारत जो है वो अंटार्कटिका में मतलब पहला वैज्ञानिक केंद्र दक्षिण गंगोत्री स्थापित किया था। इस समय तो भारत का 3 मतलब कह सकते हैं कि आपका अंटार्कटिका में 3 केंद्र हैं रिसर्च करने का, लेकिन सबसे पहला जो कह सकते हैं केंद्र जो बना था वो दक्षिण गंगोत्री स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, महासागर पृथ्वी की लगभग आधी ऑक्सीजन के उत्पादन में योगदान देते हैं, यानी महासागरों से ही आधा से ज़्यादा ऑक्सीजन क्या होता है, बनता है। महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, ठीक है ना। और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इसको आप नोट कर लेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका यहाँ पर दिया है ना, यहाँ पे ये दे रहा ना कि 8 जून, यानी 8 जून क्या है आपका, विश्व महासागर दिवस है, यानी विश्व महासागर दिवस आपको मनाया जाता है। वर्ल्ड ओशन डे अगर मनाया जाता है तो 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। और यहीं पर जो अगला इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है कि प्लास्टिक प्रदूषण समुद्री जीवन के लिए बहुत ही बड़ा क्या है, खतरा है, ठीक है ना। ये सभी लोगों को पता है, तो इस चीज़ को काफ़ी गंभीरता से क्या करना, विचार करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, अत्यधिक मछली पकड़ना समुद्री जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है। तो क्वेश्चन बनते हैं कि समुद्री कुछ कूट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें ऑप्शन में ये भी रहता है कि क्या कहते हैं, समुद्री जैव विविधता के लिए नुकसानदायक क्या क्या है, तो अत्यधिक मछली पकड़ना, प्लास्टिक प्रदूषण का करना, फैक्ट्रियों से गंदगी फैलाना, इस तरह के ऑप्शंस रहते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन ये भी आपका रहता है कि अत्यधिक मछली पकड़ना। तो अत्यधिक मछली पकड़ना भी आपके समुद्री जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। और अगला इसमें दिया है कि महासागरों का संरक्षण मानवता के भविष्य के लिए आवश्यक है, यानी अगर महासागरों का संरक्षण हम करते हैं तो कहीं न कहीं मानवता के लिए क्या है, ये मतलब मानवता के भविष्य के लिए ये क्या है, आवश्यक है, ठीक है ना। तो इस तरह से यह जो आपने अभी जो क्वेश्चंस आपने देखे, यह सभी क्वेश्चंस जो आपके थे, ये सारे क्वेश्चन आपके क्लास 6 का जो आपका चैप्टर 2 है उससे ये सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेसन 3 का लेके आऊँगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हम एक एक करके सारा चैप्टर्स क्या करेंगे, हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।